मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दिखाई दे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज है 2 मई 2024, 1 मई का और 2 मई का, दोनों का मैं करंट अफेयर आपको साथ में बताने वाला हूं। और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 264। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। मैंने धीरे धीरे करके अपने इस चैनल पर लगभग अगर शॉर्ट वीडियो सभी वीडियो मिलाकर देखें तो लगभग 600 वीडियो हमारे होने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो करंट अफेयर की सीरीज है ये हमारी अब तक 263 वीडियो अपलोड हो चुके हैं सफलतापूर्वक, और ये आज रिकॉर्ड हो रहा है, ये है नंबर 264। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है एग्जाम लेवल जीके, जो कि आपको सभी को क्या क्या प्रोवाइड कराता है एक वीडियो के अंदर, वो भी सिर्फ 10 या 15 मिनट के वीडियो में। विश्व का करंट अफेयर आपको बताने वाला है, क्या घटना हो रही है विश्व के अंदर, क्या देश में कौन से क्या देश में क्या है स्थिति, वो सारी बताने वाले हैं। और इसके अलावा वो भारत का करंट अफेयर भी साथ में बताते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान, अगर आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करें तो ये राजस्थान का जो भी मैं क्वेश्चन के पोर्शन लेता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो भी आपको साथ में मिल जाता है। अब ये तो मिलता ही है, और इस कक्षा में आपको क्या मिलने वाला है, तो स्टैटिक जो जीके होता है ना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान वो भी मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ। तो आपको है ना एक ही वीडियो के अंदर इतना कुछ मिल रहा है जितना कि आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है और उनको भी बताना है इस यूट्यूब चैनल के बारे में। तो आइए अब शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस देश में बनेगा? ये लगभग घोषणा हो चुकी है, और किस देश में बनेगा? ऑप्शन ए वो है यूएई और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है वो है यूएसए, ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है आपको वो है भारत, और ऑप्शन जो डी है वो है श्रीलंका। तो किस देश में बनने वाला है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा? तो ये बनने वाला है यूएई के अंदर। यूएई के अंदर बनेगा तो कहाँ पर बनेगा? तो यूएई के बनेगा दुबई में, तो यहाँ पर ये बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका नाम क्या है, इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो वो है अल मक्तूम, अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितने वर्षों में बनकर ये तैयार होगा, कितने वर्षों में बनेगा? तो ये बनेगा 10 वर्षों में बनकर तैयार होगा। और इसमें कितने रनवे होंगे? तो 5 रनवे होंगे। मतलब ये होगा कि 5 जो एरोप्लेन है एक साथ टेक ऑफ कर सकती है या एक साथ लैंडिंग कर सकती है। ये अभी तक इतना नहीं है किसी भी हवाई अड्डे में, तो ये पहला होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अन्य और इसकी जानकारी जानी तो इसकी जो लागत है वो काफ़ी कुछ अरबों में है। और इसके अलावा इसमें कुल मतलब अगर है ना गेटों की बात करें तो इसमें कुल 500 गेट होंगे, ये कहा गया है, अभी स्ट्रक्चर में सामने है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यूएई आया है तो राजधानी है वो है अबू धाबी। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा यूएई किस हाल ही में फीफा जो होते हैं उसमें मतलब स्पॉन्सर बने गए हैं। यूएई की एक मतलब कंपनी थी, तेल की सबसे बड़ी कंपनी यूएई की, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? नाम है अमीरा को ये नाम है, तो इनको बनाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमार को ये है नाम। और इसके अलावा अन्य जानकारी है तो आपको ये बताना है कि कौन है वहाँ के प्रिंस, और अन्य जानकारी आगे भी वीडियो में बताता रहूँगा। यूएसए इसका फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप सभी को पता है राजधानी वॉशिंगटन डीसी, किस नदी के किनारे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में कौन है यहाँ के जो प्रेसिडेंट, जैसे भारत में पावरफुल प्रधानमंत्री होता है तो यहाँ पर यूएसए के अंदर राष्ट्रपति जो होता है वो शक्तिशाली होता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो बाइडेन है
और इसके अलावा अब होने वाला है यहाँ पर 25 में इलेक्शन, तो इसको थोड़ा सा आपको मद्देनजर रखना है। भारत के बारे में काफ़ी कुछ बता देते, थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लो भारत है, तो ये श्रीलंका कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इन दोनों को मतलब अलग करने या जल संधि, कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो पाक स्टेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, या पाक जल संधि। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहीं का हाल ही में श्रीलंका का ही एक यहाँ पर जो मतलब बंदरगाह था, जिसे भारत और रूस को संयुक्त रूप से मतलब लीज पर दिया गया है, और कितने वर्षों के लिए दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि वो मैंने क्वेश्चन करवाया था। और भारत और रूस की दोनों को मतलब संयुक्त दो कंपनियों को ये यहाँ पर लीज पर दिया गया है देख रेख करने के लिए, क्योंकि उसके नीचे ही एक और बंदरगाह था जो कि चीन को दे रखा है श्रीलंका वाला ने, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर एसबी ने भी अपनी ब्रांच खोली थी श्रीलंका में, ये भी थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, और इसके बारे में अन्य डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी किस कंपनी ने एक अदालत में अपने द्वारा निर्मित वैक्सीन की मतलब अपने द्वारा निर्मित ये वैक्सीन जिसका नाम क्या है, कोविशील्ड कोविशील्ड में कमी पाई है। तो ये तो मामला तो काफ़ी पुराना है, पर धीरे धीरे अब उजागर हो रहा है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये फिर भी ये कहा गया है कि वो कौन सी कंपनी है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं बताने वाला हूँ इसका क्या है पूरा मामला। तो ऑप्शन ए वो है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी एस्ट्रोजेनेका, ऑप्शन जो बी था एस्ट्रोजेनेका, और सी है IIT कानपुर, और ऑप्शन जो डी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो कोर्ट में वो कंपनी पेश हुई है, और ये कहा गया ये है एस्ट्रोजेनेका के बारे में। अब क्या था, एस्ट्रोजेनेका ने कोविड-19 के अंदर एक वैक्सीन बनी जिसका नाम था कोविशील्ड। तो ये वैक्सीन बनाई थी, और ये अकेले ने नहीं बनी थी, इसके साथ एक और जो मतलब वहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि ये अदालत कहाँ की है, तो ये अदालत है यूके की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड। और इसमें अब क्या हुआ कि ये जो वैक्सीन लगाई गई, और लगभग पहला लगाने के बाद ये होता है कि बिल्कुल कम चांस होता है, 0.000% कोई हो ऐसा कोई आता है कि इसके द्वारा फिर इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा सबसे बड़ा इसका कारण बताया जा रहा है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब क्लोटिंग नहीं होता है रक्त, ये इसका। और इसके कारण साइलेंट अटैक भी आ सकते हैं कि जिनको ये वैक्सीन लगी है। तो अब तो बहुत ही 0.00% बोल रहा हूँ, इतनी कम मतलब मामले आ रहे हैं, फिर भी एक सोचने की बात है। और क्या होगा अब आगे, क्योंकि इसने कबूला है कि जो हमारे द्वारा वैक्सीन निर्मित है उसमें ये खामियां पाई गई हैं, और ये हैं अक्सर ये कोर्ट में उन्होंने कबूल है। और अब क्या कर दिया कि इनके द्वारा ये जो वैक्सीन है अब इसको इस पर लगा दिया गया बैन। फिर भी ये भारत के अंदर 170 करोड़ लोगों को या ये वैक्सीन यहाँ पर आई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 170 करोड़। और काफ़ी कुछ लगभग 90% वैक्सीन ये लगी है भारत को है, और अन्य देशों में भी इन्होंने सप्लाई की है। लगभग 100+ देश थे जिसमें ये वैक्सीन फैली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, या वहाँ पर सप्लाई की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर ये निर्माण उत्पादन भारत में है ना, ये उत्पादन है ना एक अन्य कंपनी द्वारा किया गया जिसका नाम था सीरम इंस्टीट्यूट, पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट। तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इन्होंने यहाँ से पेटेंट लिया था या फॉर्मूला लिया था, उसी के बेस पर ये भारत में निर्मित की गई थी ये जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा वैक्सीन, और ये भारतीयों को लगाई गई थी। तो इस कारण अब भारतीय में ये भी रहे कि अगर ये वैक्सीन यहाँ पर ये खामी है तो इसमें भी खामी हो सकती है। और भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कौन सी वैक्सीन थी, तो वो थी कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में क्यों अक्सर ये दो चलते थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और विश्व की पहली वैक्सीन कोरोना वैक्सीन कौन सी थी, तो वो थी स्पुतनिक वी, जो स्पुतनिक आप 5 कहते हैं, वो स्पुतनिक वी वो पहली वैक्सीन थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हेंगस श्रेणी की जो पहली पनडुब्बी को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन जो सी है वो है पाकिस्तान, और ऑप्शन डी है वो है रूस। तो हाल ही में किस देश ने ये लॉन्च किया है और किस देश को ये वो पनडुब्बी भेजी है या दी गई है,
तो ये चीन द्वारा हाल ही में बनाकर तैयार की गई जिस पनडुब्बी का नाम क्या है, हिंगस श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। और किसको दी है, ये पाकिस्तान को दी है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पाकिस्तान द्वारा इस पनडुब्बी में मतलब कौन सी मिसाइल लगाई जाएगी, तो बाबर शकीन मिसाइल है वो इसमें तैनात की जाएगी। बाकी आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। और चीन का नाम आया है तो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग, जबकि आर्थिक राजधानी है वो है क्या, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा अन्य जानकारी देखें तो चीन में 2023 के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ था, वो था कौन सा, संघाई के अंदर। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से खेल हुए थे, एशियाई खेल हुए थे, जिसमें एशियाई खेल जिसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते थे और एशियाई जो गेम्स थे उसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें रैंक कौन सी थी, तो इसमें थी चौथी और पांचवी, और इसमें कितनी तीसरी थी शायद तक, ये आपको थोड़ा सा 2 डाटा ध्यान रखना है। और प्राचीन काल में भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होते थे ये भी आपको पता होगा, मुख्य रूप से चाय और चीनी का व्यापार होता था भारत और चीन के मध्य। और इसके अलावा पाकिस्तान आप सभी को पता है भारत से ही अलग हुआ है, राजधानी इस्लामाबाद और प्रमुख नदी है वह सिंधु नदी। और रूस की राजधानी है वो है मॉस्को, किस नदी के किनारे, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5वीं बार यहाँ के जो राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो थे 3 क्वेश्चन।